हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हेवन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिन साइंस के पहले क्लास को किया, यानी कि डे 1, और आज जो है वो डे 2 है। साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज भी मैं लेकर आया हूँ, तो चलिए एक एक करके आज भी सभी प्रश्न को हल करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2। ठीक है। और जब आपसे पूछा जाएगा, इससे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनते हैं। मनुष्यों के कितने कक्षी होते हैं? तो मनुष्य 4 कक्षी होते हैं। ठीक है, मनुष्य 4 कक्षी होते हैं। और उभयचर और सरीसृप ये सभी 3-3 कक्षी होते हैं। उभयचर, उभयचर और सरीसृप, सरीसृप ये सभी 3-3 कक्षीय होते हैं, इन सभी के हृदय। ठीक है। और अगर पक्षी का पूछा जाए तो पक्षी का 4 कक्षीय होता है। सिर्फ मगरमच्छ का 4 कक्षीय होता है, बाद बाकी उभयचर और सरीसृप का 3 कक्षीय होता है, और पक्षी का 4 कक्षीय होता है। छिपकली का भी 3 कक्षीय होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? ठीक है। तो लेंस बनाने के लिए पानी का उपयोग होता है, कांच का उपयोग होता है, मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, और प्लास्टिक का भी उपयोग होता है। तो हमसे पूछा कि किसका उपयोग नहीं होता है, तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके परत यानी फाइल बनाने में आसानी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए आधार धर्मीयता, ऑप्शन बी प्रतिध्वन्यात्मकता, ऑप्शन सी चालकता, ऑप्शन डी तान्यता। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आधात्य धर्मीयता। ठीक है। और अगर सबसे पूछा जाता है आपसे कि सबसे ज्यादा तन्यता किसका होता है, तो उसका आंसर हो जाता है आपसे यहाँ से एक और क्वेश्चन पर बनता है कि सबसे ज्यादा तन्यता यानी कि ये तन्यता किस धातु की होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सोना। ठीक है। तन्यता मतलब जिस धातु को हम खींच के कितना पतला कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं तन्यता। तो सबसे ज्यादा सोना को 2 ग्राम सोना को भी अगर हम खींचे ना, तो 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, इतना ज्यादा तन्यता होता है इसका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च किए गए ऊर्जा डैश था। ऑप्शन ए 50 वाट, ऑप्शन बी 25 वाट, ऑप्शन सी 1000 वाट, ऑप्शन डी 500 वाट। तो दोस्तों इसको हम ऊर्जा बराबर आपका होता है, ऊर्जा बराबर होगा आपका कार्य बट्टा समय। ठीक है, ऊर्जा बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। ऊर्जा आपका कार्य कितना है 1000, और समय कितना है 2 सेकंड ना, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और इससे इसको काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 500 वर्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी
5, ऑप्शन डी 6। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, इसमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 7। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में आंसर नहीं है। ये यहाँ पर मिस्टेक था, सवाल क्वेश्चन जो था वो मिस्टेक था। ठीक है, 18वें ग्रुप में कितने तत्व मौजूद होते हैं, तो 7 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं की विद्युतीय प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। ऑप्शन ए एजी, ये एरो का मतलब पता है ना, ये एरो का मतलब पता है ना, इधर वाला जो होता है वो बड़ा होता है इधर वाले से। ठीक है, बहुत लोगों को एरो का मतलब पता नहीं होता है। तो ये एरो का मतलब होता है इधर वाला जो है वो बड़ा होता है इधर वाले से। ठीक है, तो एजी बड़ा है डब्ल्यू से। एजी मतलब आपका हो जाएगा सिल्वर, सिल्वर बड़ा है डब्ल्यू यानी कि आपका हो जाएगा टंगस्टन, और एन आई यानी निकेल, और एच जी यानी आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है चांदी जो है, सॉरी हाँ सिल्वर जो है वो बड़ा है टंगस्टन से, टंगस्टन जो है वो निकेल से बड़ा है, और निकेल जो है ये आपका पारा से बड़ा है। ऑप्शन बी है ए जी बड़ा, एन आई बड़ा, एच जी बड़ा है डब्ल्यू से। ऑप्शन सी है ए जी बड़ा है डब्ल्यू से, डब्ल्यू बड़ा है एच जी से, और एच जी बड़ा है एन आई से। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एच जी बड़ा है एन आई से, एन आई बड़ा है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू बड़ा है ए जी से। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि इन सब में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एच जी, यानी कि पारा बड़ा होगा, उससे 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 छोटा होगा आपका एन आई यानी निकेल, उससे छोटा होगा आपका डब्ल्यू यानी कि टंगस्टन, उससे छोटा होगा ए जी यानी कि सिल्वर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका है ए जीनॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी प्रोटॉन, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए जीनॉन हो जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। ऑप्शन ए ज्वारीय बल, ऑप्शन बी विद्युतीय स्थैतिक बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी नाभिकीय बल। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है। ऑप्शन ए सेंधा, नमक, बेंजीन, केरोसिन, बर्फ। ऑप्शन बी बर्फ, केरोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। ऑप्शन सी केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सेंधा नमक। ऑप्शन डी सेंधा नमक, बर्फ, बेंजीन, केरोसिन। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जो जिसके जलीय विलय का पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं,
रेलवे रिपीट कर रहा है। ये भी क्वेश्चन पिछला ही वीडियो में हम लोगों ने किया था, और इसका आंसर जो होगा वो अमोनियम क्लोराइड होगा। ठीक है, ऑप्शन, ये पिछला वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था, तो ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका डिटेल्स भी मैंने बताया था आप लोगों को। जिन्होंने अभी तक पिछला वीडियो को नहीं देखा वो पिछला वीडियो जा करके देख ले, पार्ट 1, ये पार्ट 2 आज का। और ये सीरीज चलता रहेगा जब तक कि रेलवे का एग्ज़ाम ना हो जाए, तब तक चलता रहेगा। ठीक है, साइंस के सारे क्वेश्चंस आप सभी को करवाए जाएंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आप लोगों को कोई भी हमारी तरफ से साइंस का वीडियो दिया जाए तो आप लोगों के पास आसानी से जा सके। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी स्केलन काइमा, ऑप्शन सी पेरेन काइमा, ऑप्शन डी कोलेन काइमा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन देखिए, जो पिछला वीडियो हम लोग बनाए थे उसमें एक क्वेश्चन आया था कि पौधों में लचीलापन किसके कारण आता है। ठीक है, तो उसका आंसर जो था वो आपका आंसर था केलेना काइमा, उसका आंसर था। बट इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्केलेरन काइमा। ठीक है, और लचीलापन जब पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा कोलेन काइमा। ठीक है, और कठोरता दृढ़ता किससे प्राप्त होता है पौधों में? तो स्क्लेरन काइमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो ऑप्शन ए स्यूडो कॉलम की उपस्थिति, ऑप्शन बी गल्फरों के द्वारा सांस लेना, ऑप्शन सी हड्डी उपस्थिति का अंत कंकाल, ऑप्शन डी सल्क का वही कंकाल। ये कंकाल है, ठीक है, ये कंकाल है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस यूडो कॉलम की उपस्थिति यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में पाए जाने वाला प्लेस्टा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ऑप्शन बी भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ऑप्शन सी भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, ऑप्शन डी भ्रूण से सहायक के रूप में कार्य करना। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, दोनों होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी गुर्दा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता चलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, डैश एक प्रस्वेदी यौगिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रेलवे के द्वारा पिछले साल 2018 में पूछा गया था, जो कि गलत क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को यही दिखाने के लिए लाया हूँ कि रेलवे की तरफ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं। शायद इस बार ऐसा ना हो, बट इस बार गलत, जो कि पिछला बार जो हुआ था पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत किए गए थे। और इसी के कारण मैं बोलता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को झूठ बोलता है, आपसे झूठ बोलता है कि आपको 25 में 25 दिलवा देगा। 25 में 25 आपका आने से पहले जब क्वेश्चन ही गलत रहेगा तो आप 25 में 25 ला कैसे दोगे? ठीक है, तो झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर वीडियो को अच्छे से देखते हो बिना स्किप किए तो आप 22-20 आराम से पा सकते हो।
लेकिन 25 में 25 मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो है आपका रॉन्ग, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 ए धारा प्रवाहित होती है तो इनमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश क्या होगी। यहाँ पर 6 जो है वो ये गलती से प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आवेश बराबर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन ए 36 सी, ऑप्शन बी 216 सी, ऑप्शन सी 60 सी, ऑप्शन डी 360 सी, ठीक है। तो आवेश बराबर आपका हो जाएगा आवेश बराबर हो जाएगा आपका धारा इंटू समय। धारा इंटू समय, धारा आपका क्या है 6 है ना, तो 0.6 है ना, 0.6, तो इसको हम 6/10 कर देंगे इंटू यहाँ पर समय क्या आपका 6 है ना, तो 6 क्या है मिनट में है तो उसको सेकंड में करेंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको 6 है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक जीरो काट देगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, 216 सी, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 20 केजी के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो पहले ऑप्शन देख लेते क्या क्या है। ऑप्शन ए 200 जूल, ऑप्शन बी 400 जूल, ऑप्शन सी 20 जूल, ऑप्शन डी 40 जूल। तो इसको भी वैसे ही हल करेंगे। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसके द्वारा कार्य किया गया आपका हो जाएगा mgh, यानी कि 20 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। 20 इंटू 2 इंटू 10, ये 10 आपका जी है और मास जो है आपका वो है आपका 20 और एच जो है वो है आपका 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है, यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है। ऑप्शन ए न्यूटन की गति विषयक तीसरा नियम, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जड़त्व का नियम इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पूछा भी गया था पिछले साल कि जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लॉ, ठीक है। फर्स्ट लॉ को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कांस्टेंट डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। ऑप्शन ए NiTiFeCr, ऑप्शन बी, ये आपका फुल फॉर्म पता है ना, फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। Ni आपका हो जाएगा निकेल, Ti आपका टाइटेनियम और Fe यानी कि लोहा, ठीक है, और Cr आपका क्रोमियम हो जाएगा, ठीक है। और Mu जो होता है आपका वो मैग्नीज हो जाएगा। Mu
सॉरी एम एन जो है आपका वो मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले आपको फुल फॉर्म बता दिया। Cu मतलब आपको पता ही है कॉपर होता है। क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते जाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आप सभी को पहले फुल फॉर्म बता दिया सबका। ठीक है, तो ऑप्शन ए NiTiFeCr, ऑप्शन बी CuNiMn, ऑप्शन सी हो जाएगा NiCrMnFe, ऑप्शन डी CuNi। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कॉपर और निकेल, इसका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का उस वस्तु के भार का डैश होता है। ऑप्शन ए हाफ, ऑप्शन बी बराबर, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी 1/5। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होता है वो पृथ्वी के भार के 1/6 के बराबर होता है। ठीक है, और भार जब भी पूछेगा तो, लेकिन द्रव्यमान जब भी पूछेगा तो द्रव्यमान अगर पूछे कि पृथ्वी पर मान लीजिए 60 kg है और पूछ दिया जाए कि चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर भी 60 kg ही होगा, नो चेंजेस। ठीक है, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं होता है, भार में चेंज हो जाता है, 1/6 हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए नींबू के रस, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी दूध, ऑप्शन डी सिरका। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इससे और भी कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, फार्मिक अम्ल होता है। और चींटी और बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल ही होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि मधुमक्खी के डंक में या फिर चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो तीनों के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों ये था साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को करवा दिए, और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक ग्रुप लिंक है और टेलीग्राम का भी ग्रुप लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। और ये था पार्ट 2। अगले दिन हम लोग पार्ट 3 लेकर के आएंगे, और साइंस के यानी कि साइंस 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर 3 रहेगा उसमें से साइंस क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, और उससे रिलेटेड पॉइंट्स जैसे कि पिछले वीडियो में भी करवाया गया था और इस वीडियो में भी करवाया गया, और अगले वीडियो में भी वैसे ही उससे रिलेटेड पॉइंट्स को करवाया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो